गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब जो आने वाला टेस्ट है मैथ्स का, उसमें हम चैप्टर 11, 12 और 13 करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 11 और 13। चैप्टर 12 में कुछ खास करने के लिए है नहीं। तो चैप्टर 11 और 13 में आपको करना क्या है, तो मैंने जो एमसीक्यू सेंड किए हैं वो सॉल्व करने हैं। उसमें कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 के सभी एमसीक्यू एग्जाम्पलर के हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पलर में जो भी एमसीक्यू आ जाते हैं, बस प्रोबेबिलिटी में उतनी ही मेथड हमें लर्न करनी है, इसीलिए एक्स्ट्रा कोई एमसीक्यू की हमें जरूरत नहीं है। चलिए अब एमसीक्यू नंबर 1। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वो फॉर्मूला बेस है, इसीलिए आपको सभी फॉर्मूले कंप्लीट आने चाहिए। तो हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े थे क्लास में? तो ए इंटरसेक्शन बी का था, क्या फॉर्मूला था? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी के लिए अगर फॉर्मूला यूज करना है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए बाय बी के लिए अगर फॉर्मूला यूज करना है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। और पी ऑफ बी बाय के लिए अगर फॉर्मूला यूज करना है तो भी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। स्टूडेंट्स, अगर ए डैश है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो 1 माइनस पी ऑफ ए हम लिख सकते हैं। ओके, कोई भी इवेंट है, उसके नीचे अगर कोई भी नहीं है रिस्पेक्ट में, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो उसके नीचे जो भी सेट है उसके रिस्पेक्ट हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। लेकिन अगर ए डैश है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? ये प्रोबेबिलिटी यू के रिस्पेक्ट है, ठीक है। यानी कि हम पी ऑफ ए फाइंड करते हैं, इसका मीनिंग क्या है? ये पी ऑफ ए बाय यू है, ठीक है। तो पी ऑफ ए का मीनिंग क्या है? ये प्रोबेबिलिटी यूनियन सेट के रिस्पेक्ट है। ओके, अब स्टूडेंट्स, आप पी ऑफ ए डैश लेते हो तो ए डैश का मीनिंग भी क्या है? पी ऑफ ए डैश बाय यू है। तो अगर आप किसी भी सेट का डैश रिमूव करने का फॉर्मूला यूज करते हो, मैंने जो ऊपर लिखा है वही, तो उसका मीनिंग क्या है? 1 माइनस पी ऑफ ए। यानी कि इसके नीचे जो यू है उसका हमें डैश नहीं करना है, याद रखना है। हमने ए का डैश था तो 1 में से अगर माइनस किया तो ए का डैश निकल गया, लेकिन यू में कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं, ठीक है। अगर यही सेम बात पी ऑफ ए डैश बाय बी डैश में अगर करनी है तो ए डैश का अगर मुझे 1 माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं? 1 माइनस पी ऑफ ए बाय बी डैश। ओके, यानी कि जो नीचे है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 1 में से अगर आप माइनस करोगे तो रिस्पेक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यू है तो यू रहेगा, बी है तो बी रहेगा, बी डैश है तो बी डैश रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे एमसीक्यू 2-3 आप देखने वाले हो इस सीट में, इसलिए ये मैं समझा रहा हूं आपको। चलिए, फिर पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी है तो ये फॉर्मूला डैश रिमूव करने का है। तो डैश आप रिमूव कैसे कर सकते हो? तो डैश रिमूव करने के लिए आपको याद रखना है, जिसका डैश नहीं है उसमें से आपको माइनस करना है। तो बी का नहीं है तो बी में से माइनस कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स, डैश रिमूव करने का फॉर्मूला इंटरसेक्शन है तभी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए,
फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो इंटरसेक्शन भी है और एक का डैश है दूसरे का नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जिसका नहीं है उसमें से माइनस कर सकते हो। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स दोनों का डैश है तो आप क्या करोगे, तो स्टूडेंट दोनों का डैश है तो आप डॉ मॉर्गन थ्योरम का यूज कर सकते हो। कैसे, तो सभी को आपको चेंज कर देना पड़ेगा। ए डैश है उसका ए कर देना है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देना है, और बी डैश है तो बी कर देना है, और सभी का होल डैश ले लेना है। तो डॉ मॉर्गन थ्योरम में क्या है, सभी को आपको चेंज करना पड़ेगा। ए डैश है तो ए, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, बी डैश है तो बी और उसका होल डैश। और होल डैश निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर स्टूडेंट्स यही इंटरसेक्शन में फॉर्मूला है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो आप क्या करोगे, तो भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सभी को चेंज करके। तो चेंज करोगे तो क्या आएगा, ए डैश है इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन है तो यूनियन, बी डैश है तो बी और होल डैश, फिर 1 में से माइनस। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी चीजें आपको एमसीक्यू में जरूरत है। ओके चलिए, अगर पी ऑफ ए डैश यूनियन भी है, एक का डैश है दूसरे का नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनियन है। अगर इंटरसेक्शन है तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन यूनियन है तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूनियन का इंटरसेक्शन करेंगे। कैसे कर सकते हैं, डॉ मॉर्गन थ्योरम से। तो डॉ मॉर्गन थ्योरम क्या है, पी ऑफ ए डैश का ए, यूनियन का इंटरसेक्शन, और बी है तो बी डैश। तो सभी को मैंने चेंज कर दिया तो होल डैश। अब होल डैश रिमूव करने के लिए 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम डैश रिमूव करने का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डैश रिमूव करने का क्या है, डैश ए का नहीं है तो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आपको कोई भी फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए यूज करना है। ठीक है। तो जो भी फॉर्मूले की आपको जरूरत है वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करके, या आप 11 का भी यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला सेट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी आता है वो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलिए अब एमसीक्यू देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 1 है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो क्या फाइंड करना है, पी ऑफ बी बाई। तो पी ऑफ बी बाई अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। तो आपके पास ए भी है इंटरसेक्शन भी है, तो दोनों की वैल्यू ले लेंगे तो क्या आएगा, 7/10 और 4/5। तो स्टूडेंट्स, ये 4/5 अगर आप ऊपर लिखेंगे तो 7/10 इंटू 5/4 हो जाएंगे। अब 5 से आप कैंसिल कर सकते हो तो आंसर आएगा 7/8। ओके चले, अब एमसीक्यू नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 2 जो है उसमें भी वही प्रोसेस करनी है, इसीलिए ये एमसीक्यू आपके लिए एसडब्ल्यू में मैं दे रहा हूं। एमसीक्यू नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 3 में क्या है, ये दोनों का प्लस फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट, इसके फॉर्मूले में इंटरसेक्शन आएगा, लेकिन हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है। तो यूनियन में से इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/10, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5, और सॉरी यूनियन है यहाँ पे, तो यूनियन की वैल्यू है 3/5। तो सभी का एलसीएम क्या लेंगे, 10। तो 3, 4 और -6, तो टोटल आंसर आएगा 1/10। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन मिल गया। अब इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, पी ऑफ ए बाई बी
और b बाय, दोनों के प्लस की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/10 है। यहाँ पे नीचे p ऑफ b आएगा, लेकिन अगर ऊपर लिखना है तो आप उल्टा लिख सकते हो 5/2। चले, यहाँ पे भी ऊपर इंटरसेक्शन आएगा 1/10, नीचे p ऑफ a आएगा, लेकिन ऊपर लिखना है तो आप 10/3 लिख सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, तो 7/12 आंसर आएगा। चलो स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 4, तो एमसीक्यू नंबर 4 में क्या है, P ऑफ A डैश बाय B डैश है इंटू P ऑफ B डैश बाय A डैश है, ये दोनों का इंटू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमें इतनी वैल्यू जो दी गई है, P ऑफ A, P ऑफ B, इंटरसेक्शन की वैल्यू दी गई है, उसमें से हमें डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए अगर 1 माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 माइनस क्या हो सकता है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन P ऑफ B डैश। यहाँ पे भी P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन P ऑफ A डैश। अब A डैश और B डैश की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं 1 में से माइनस करके, लेकिन इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे द मॉर्गन थियरम का यूज करना पड़ेगा। तो द मॉर्गन थियरम क्या है, P ऑफ A यूनियन B, और जो होल डैश है, अगर होल डैश नहीं लिखना है तो 1 माइनस हम लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन हो गया, सेम वही एक्सपेंशन यहाँ पे भी आएगा। ओके, तो दोनों का सेम एक्सपेंशन है, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। और नीचे क्या है, P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। लेकिन स्टूडेंट्स, अब ये सभी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, A डैश, B डैश और यूनियन की। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं। तो P ऑफ A डैश की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस P ऑफ A, यानी कि 1 माइनस 2/5 है, तो वैल्यू आ जाएगी 3/5। चलिए, P ऑफ B डैश की वैल्यू 1 माइनस P ऑफ B आएगी, तो 1 माइनस 3/10 यानी कि 7/10 वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यूनियन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूनियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जरूरत पड़ेगी। तो P ऑफ A यानी कि 2/5 है, B यानी कि 3/10 है, और इंटरसेक्शन यानी कि 1/5 है। ओके, तो सभी का एलसीएम 10 अगर ले लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 4, 3 और -2, तो 7 - 2 यानी कि 5/10, और 5/10 यानी कि 1/2। तो हमने सभी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम अगर अंदर रख लेंगे तो 1 - 1/2 होल स्क्वायर। अब नीचे क्या है, P ऑफ A डैश और B डैश है, तो A डैश की वैल्यू है 3/5 और B डैश की वैल्यू है 7/10। ओके, तो ये 1/2 है, तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो 1/4 कर दो। अब ये दोनों हम अगर ऊपर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 5/3 और 10/7। ओके, अब अगर कैंसिल करोगे स्टूडेंट्स तो 2 तो कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 कैंसिल कर, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो 25, यहाँ पे 21 × 2 यानी कि 41। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 41 नहीं 42 हो जाएंगी। ओके, तो आंसर आएगा 25/42। चलो स्टूडेंट्स, अभी एमसीक्यू नंबर 5, तो एमसीक्यू नंबर 5 में क्या है,
एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 1/2, पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है 1/3, पी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू क्या है 1/4 है। तो हमें स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर डॉ मॉर्गन थियरम का यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश मिलेगा। अगर डैश रिमूव करना है तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, यूनियन। लेकिन ना तो हमारे पास इंटरसेक्शन है ना तो यूनियन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा तो इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन कैसे आएगा, ये इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू 1/4 है। पी ऑफ बी की वैल्यू 1/3 है, वो यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/3 अगर दूसरी साइड जाएंगे तो क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/12। अब 1/12 वैल्यू इंटरसेक्शन की है तो सबसे पहले यूनियन लाना पड़ेगा। तो यूनियन कैसे ला सकते हैं, तो यूनियन का फॉर्मूला है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए क्या है 1/2, बी क्या है 1/3 और इंटरसेक्शन क्या है 1/12। ओके, तो स्टूडेंट्स अब टोटल एलसीएम आ जाएगा 12, तो 6 4 माइनस 1 तो 9/12 और 9/12 का मीनिंग क्या आएगा, 3 कैंसल तो 3/4। तो स्टूडेंट्स अब ये 3/4 वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4 आंसर आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 6 में भी आप देख सकते हो, आपको क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए यहाँ से इंटरसेक्शन मिल जाएगा, इंटरसेक्शन से आप यूनियन फाइंड कर सकते हो। तो सेम एग्जाम्पल यानी कि MCQ 5 में किया है वही प्रोसेस यहाँ पे करनी है, लेकिन एक स्टेप कम करना है। क्या, सिर्फ यूनियन फाइंड करना था, यहाँ पे 1 माइनस यूनियन फाइंड करना था। ओके, तो एग्जाम्पल 6 HW। चलो स्टूडेंट, अब MCQ नंबर 7 है। तो MCQ नंबर 7 में क्या है, इफ A एंड B आर टू इवेंट्स। तो A और B कैसे इवेंट्स है, जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, ऐसा इवेंट है। ओके, तो स्टूडेंट इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि कौन सा हमारा फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला है आपका, A बाई बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपन पी ऑफ बी, और कोई भी हमारा फॉर्मूला नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ओके, चलो स्टूडेंट्स अब MCQ नंबर 8। तो MCQ नंबर 8 में क्या है, यूनियन A और B, ये 3 वैल्यू दी गई है और आपको क्या करना है, P ऑफ B डैश इंटरसेक्शन A फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये MCQ एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन A फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरसेक्शन है और एक का डैश नहीं है और दूसरे का डैश है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, जिसका डैश नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर लो। ओके, अब इंटरसेक्शन की भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन यूनियन की है। तो यूनियन वाला फॉर्मूला आप रख सकते हो, क्या है, P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो P ऑफ A कैंसल हो जाएंगे, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस P ऑफ B प्लस P ऑफ A यूनियन B। तो माइनस P ऑफ B यानी कि माइनस 0.3 और यूनियन की वैल्यू क्या है 0.5, तो टोटल आंसर आएगा 0.2। 0.2 यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, 2/10, तो 1/5। चलो स्टूडेंट्स अब MCQ नंबर 9। तो MCQ नंबर 9 में क्या है,
you are given that A and B are two events such that P of A is equal to 3/5. फिर क्या है, A by B is equal to 1/2. यूनियन की वैल्यू क्या है, 4/5. तो P of A फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स यहां से आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा. इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है P of A प्लस B of B माइनस P of A यूनियन B. तो B है, यूनियन है, P of A फाइंड करने हैं तो वो मिल जाएगा. ओके, तो सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, P of B इज इक्वल टू 3/5. फिर क्या है, P of A बाय B. तो यहां से पहले तो इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं. तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B इज इक्वल टू 1/2. तो B की वैल्यू 3/5 है, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/2. ये 3/5 अगर 1/2 के साथ लाएंगे तो क्या आएगा, 3/10. तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 3/10 मिल गई. लेकिन अब भी हमें फाइंड क्या करना है, A. तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को मिला के क्या फॉर्मूला होता है, तो P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. तो यूनियन की वैल्यू 4/5 है, P of A फाइंड करने हैं, P of B की वैल्यू है 3/5 और इंटरसेक्शन की वैल्यू है -3/10. ओके, अब स्टूडेंट्स अब क्या कर सकते हो, 4/5 है, P of A है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा. तो 6 - 3 यानी कि 3/10. 3/10 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो P of A इज इक्वल टू 4/5 माइनस 3/10. ओके, अब एलसीएम 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 3 यानी कि 5/10. तो 5/10 यानी कि 1/2. चलिए स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 10 है. तो एमसीक्यू नंबर 10 में क्या है, तो P of B है 3/5, P of A by B है 1/2, P of A यूनियन B है 4/5. तो आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, तो फाइंड करना है P of B by A डैश. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रखना पड़ेगा. तो क्या फॉर्मूला है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है P of A डैश इंटरसेक्शन B अपॉन P of A डैश. ये फॉर्मूला है. अब स्टूडेंट्स आप डैश रिमूव करने का फॉर्मूला रख दो. तो डैश रिमूव करने का फॉर्मूला क्या है, P of डैश रिमूव करने का फॉर्मूला क्या है, P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A. P of A यानी कि 1 माइनस P of A. तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है कि इंटरसेक्शन और P of A. तो सबसे पहले इंटरसेक्शन तो यहां से मिल जाएगा. P of B by A की वैल्यू क्या है, सॉरी A by B की वैल्यू क्या है, 1/2. तो फॉर्मूला आएगा A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B इज इक्वल टू 1/2. चलिए, तो P of B यानी कि 3/5. 3/5 अगर 1/2 के साथ ले जाएंगे तो 3/5 अगर 1/2 के साथ ले जाएंगे तो 3/10 हो जाएगा. तो हमें इंटरसेक्शन तो मिल गया. अब A फाइंड करना है तो यूनियन वाला फॉर्मूला यूज कर लो. तो P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. तो यूनियन यानी कि 4/5. A हमें फाइंड करना है, B की वैल्यू है 3/5 और इंटरसेक्शन की वैल्यू है 3/10. तो स्टूडेंट्स P of A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 और ऊपर 3. अब ये 3/10 अगर इस साइड लाएंगे तो P of A इज इक्वल टू 4/5 माइनस 3/10. तो एलसीएम क्या ले सकते हैं आप, 10. तो यहाँ पे 8 - 3 यानी कि 1/2. तो P of A की भी वैल्यू हमें मिल गई.
तो 1 माइनस 1/2। चले पी ऑफ बी की तो वैल्यू है 3/5, इंटरसेक्शन की भी वैल्यू है 3/10। तो स्टूडेंट्स अब नीचे आ जाएगा तो 1/2, तो नीचे तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। ऊपर अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 3/10, तो 3/10। ओके, तो ऊपर 3/10, नीचे जो 1/2 है वो ऊपर जाएंगे तो 2/1 यानी कि 3/5 आंसर आएगा। चलो स्टूडेंट्स अब एमसीक्यू नंबर 11। तो एमसीक्यू नंबर 11 में क्या है, तो पी ऑफ बी की वैल्यू है 3/5, पी ऑफ ए बाय बी की वैल्यू है 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 4/5। अब एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है तो वो देख लेते हैं। तो ये जो फाइंड करना है उसमें फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें किसकी जरूरत है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी डैश प्लस पी ऑफ ए डैश यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हम 1 माइनस कर सकते हैं, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि सबसे पहले तो हमें यूनियन की जरूरत है, तो वो तो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये डैश है लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, तो हम डैश रिमूव करने का फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन लाने के लिए द मॉर्गन नियम, तो द मॉर्गन थियरम का कैसे यूज करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश और इसका होल डैश। ओके, अब होल डैश रिमूव करने के लिए 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ पे जो होल डैश है उसे 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इंटरसेक्शन भी है, एक का डैश है दूसरे का नहीं है, तो डैश रिमूव करने वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये 1 टोटल हो गए 2 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। चले माइनस, यहाँ पे डैश रिमूव कैसे होगा, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, सिर्फ इंटरसेक्शन और यूनियन की वैल्यू रख लेनी है, लेकिन इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो ए तो कट, यूनियन माइनस है, ये भी माइनस है, तो यूनियन डबल हो जाएंगे। तो क्या होगा, 2 माइनस 2 पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, और ये पी ऑफ बी पीछे आएगा। चले तो 2 माइनस 2 पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, तो 4/5, बी की वैल्यू क्या है 3/5। ओके, चलो स्टूडेंट्स अब टोटल एलसीएम ले लेते हैं 5, तो 10 माइनस 8 और यहाँ पे प्लस 3, तो 2 और क्या होगा, तो 2 प्लस 3 यानी कि 5, तो 5/5 यानी कि 1 आंसर आएगा। ओके, चलो स्टूडेंट्स अब एमसीक्यू नंबर 12 है। तो एमसीक्यू नंबर 12 क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/13, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 9/13 और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13। तो अगर हमें पी ऑफ ए डैश बाय बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या कर सकते हो आप,
तो 1 माइनस पी ऑफ ए बाय बी लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 माइनस अगर आप करोगे तो ऊपर जो डैश है वो डैश रिमूव हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला तो है हमारे पास, क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4/13, और पी ऑफ बी जो नीचे है वो ऊपर लिखने हैं, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 13/9, 13 कट, तो 1 माइनस 4/9, यानी कि आंसर आएगा 5/9। ओके, अब स्टूडेंट्स ये 13 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें क्या करना है, तो 13 नंबर में आपको दिया गया है कि पी ऑफ ई डैश बी डैश है, उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी ऑफ बी डैश। अब यहाँ पे द मॉर्गन थ्योरम यूज करते हैं, तो पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश अपॉन पी ऑफ बी डैश। अगर ये जो ऊपर होल डैश है उसे अगर 1 में से माइनस करके लिखेंगे तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन पी ऑफ बी डैश बी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू ऑप्शन सी की है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ओके, एमसीक्यू नंबर 14 स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 14 में क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 4/9 और पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको क्या बोला गया है, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मीनिंग क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट का, तो पी ऑफ ए डैश सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का ये फॉर्मूला है, अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की वैल्यू पी ऑफ ए इंटू बी जैसी होगी। अगर एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन 5 आएगा। ओके, चलिए अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द मॉर्गन थ्योरम। तो द मॉर्गन थ्योरम क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। अब होल डैश है यानी कि 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यूनियन का फॉर्मूला है हमारे पास पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये है, और इसमें अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3 कैंसल, तो 4/15 आएगा। यानी कि हमें पी ऑफ ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी 4/15 मिली हमें। तो टोटल आंसर क्या आएगा, 1 माइनस टोटल एलसीएम 15, तो 9, 12 माइनस 4, तो 17। यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस, तो टोटल आंसर आएगा 17 अपॉन 15। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एमसीक्यू का आंसर नेगेटिव आ रहा है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पी ऑफ बी की वैल्यू 4/9 है, यानी कि हमने जो वैल्यू रखी है वो गलत है, यहाँ पे 4/9 आएगा। ओके, अगर 9 है तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 45 एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स 45 है नीचे का एलसीएम, तो 45 है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, नीचे 5 है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27। ओके, चलिए यहां पे नीचे 9 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 आएगा। यहां पे
3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, तो टोटल आंसर क्या आएगा? तो 47 माइनस 12 यानी कि क्या आएगा? 35 अपॉन 45। अब 5 से कैंसिल करोगे आप तो 7 अपॉन 9। तो एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 7 अपॉन 9 यानी कि 2/9 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट जब भी आंसर आपकी प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव आएगा तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलिए स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 15 में क्या बोला गया है? इफ द 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन, तो 2 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो नीचे में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या बोला गया? दे मस्ट बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है? दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन 5 है। तो स्टूडेंट्स दोनों का इंटरसेक्शन 5 है और प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो वो एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट की ये कंडीशन नहीं है। इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B है। तो उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। P ऑफ A इंटू P ऑफ B जितना आएगा, यानी कि ये गलत है। सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी इज 1। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 आता है तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा ऐसा फिक्स नहीं है। A एंड B बोथ आर करेक्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों तो रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ एबो इज करेक्ट। चलो स्टूडेंट्स, अब 16 नंबर, तो 16 नंबर में क्या है? P ऑफ A है, P ऑफ B है। तो दोनों इवेंट्स कैसे है? P ऑफ A इज इक्वल टू 3/8 है, P ऑफ B इज इक्वल टू 5/8 है, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 3/4 है। तो P ऑफ A बाई B आपको फाइंड करना है। तो P ऑफ A बाई B और P ऑफ A डैश बाई B दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको फाइंड क्या करना है? P ऑफ A बाई B इंटू P ऑफ A डैश बाई B फाइंड करना है। ओके, अब स्टूडेंट्स P ऑफ A बाई B का मीनिंग क्या है? तो P ऑफ A बाई B और ये जो डैश है उसे आप बोल सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A डैश A बाई B। ओके, तो स्टूडेंट्स कुल मिला के आपको फाइंड क्या करना है? P ऑफ A बाई B। अब A बाई B फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। लेकिन इंटरसेक्शन की भी वैल्यू आपको पता नहीं है तो यूनियन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 3/8 है। P ऑफ B की वैल्यू क्या है? 3/8 है, सॉरी 5/8 है। P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू क्या है? 3/4 है। और P ऑफ B की जो वैल्यू है वो 5/8 है। तो स्टूडेंट्स अगर आप एलसीएम ले लेते हो ऊपर का तो 8 आएगा। तो 3 + 5 - 6 आएगा। और ये जो 5/8 है उसे हम 8/5 ऊपर लिख सकते हैं। तो 8 कैंसल, यहाँ पे आएगा 2, तो 2/5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स A बाई B की वैल्यू मिल गई हमें 2/5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/5 इंटू 1 माइनस 2/5, यानी कि 2/5 इंटू 3/5, तो 6/25। ओके।